हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, हमने एमएसटी सीईटी का परिवर्तन सीईटी बैच स्टार्ट किया है। तो हमने रोटेशनल डायनामिक्स टॉपिक स्टार्ट किया है और ये हमारा 6 नंबर का लेक्चर चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको तो पता है ये लेक्चर नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। और इस लेक्चर में हमने दोस्तों बहुत क्वेश्चंस कवर अप किए थे। नियर अबाउट 61 क्वेश्चंस तक हमने पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये कवर अप किया था। ठीक है, तो अभी तक हमारा सर्कुलर मोशन का पार्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी रोटेशनल मोशन का पार्ट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब रोटेशनल डायनामिक्स में 2 टॉपिक है, एक है सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हमारा ये एक जो एमसीक्यू है ये थोड़ा मतलब रॉन्ग हो चुका था। तो कौन सा है वो मैं बता देता हूँ आज के इस लेक्चर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 57 में थोड़ा गड़बड़ हो चुका था। क्या गड़बड़ हो चुका था मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज एट 12:20 PM। मतलब यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ मतलब क्या मिस्टेक हुआ था। एक बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, उसका जो आंसर है ये सही आया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबको पता है ये वॉच है और यहाँ पर जो हमारा मिनट हैंड है मतलब घड़ी का मिनट काटा कहाँ पर है, ये 20 मिनट तक है। और जो आवर हैंड है दोस्तों ये 12 बजे तक नहीं रहेगा, ये 12 बजे से थोड़ा आगे जाएगा। और ये कितना आगे जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हमने तो फाइंड आउट किया है मिनट हैंड कितना आगे जाएगा। मिनट हैंड जो है ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है और ये 30 डिग्री। 1 मिनट मतलब कितना होता है, मतलब मिनट हैंड जो है ये 5 मिनट जब डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो ये 30 डिग्री डिस्टेंस मतलब ट्रैवल करता है। ठीक है, तो 40 मिनट का कितना आता है दोस्तों, 40 मिनट का कितना आता है आपको पता है। 5 मिनट का कितना आता है, तो 1 मिनट का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 मिनट का मतलब 30 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। तो कितना आता है, 5 6 आर 30 होता है, तो ये आता है 6, तो 6 डिग्री। ठीक है, तो 40 मिनट मतलब कितना आता है, सॉरी 20 मिनट है ना, यहाँ पर ऊपर दिया है 20 मिनट। तो ये 20 मिनट मतलब यहाँ पर आएगा 20 × 6 आता है। तो 20 × 6 कितना आता है, साइदोनी 12। ठीक है, या ठिकाणी 120 डिग्री। सो 120 डिग्री आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आवर हैंड है, देखिए यहाँ पर जो आवर हैंड है ये भी क्या हो रहा है, ये ट्रैवल हो रहा है। और लास्ट लेक्चर में हम भूल गए थे। ठीक है, तो एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया है, क्योंकि थोड़ा मैं गड़बड़ में थोड़ा फास्ट में मैं आपको सिखा रहा था, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम था। तो यहाँ पर जो हमारा आवर हैंड है ये भी थोड़ा ट्रैवल होगा ना, ऐसे थोड़ी है जस्ट मिनट हैंड ट्रैवल हो रहा है और आवर हैंड जो है मतलब हमारा घड़ी का जो ताश काटा होता है ये जगह पर बैठा है, ऐसे थोड़ी होता है। आवर हैंड जब मिनट हैंड घूमता है तब आवर हैंड भी घूमने लगता है। ठीक है, तो आवर हैंड कितना जाता है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो कितना जाएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है जब घड़ी 1 रोटेशन या फिर 1 आवर कंप्लीट करती है आवर हैंड, तो इस ठीक है 1 मिनट जस्ट, जब 12 आवर्स में देखिए ये आवर जो हैंड है ये 12 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट हो रहा है ना। तो यहाँ से देखिए 12 से ये डबल 12 पर आ रहा है, तो कितना है 360 डिग्री घूम रहा है 12 आवर्स में। तो 1 आवर में कितना घूमेगा ये, तो ये 1 आवर में कितना घूमेगा 360 अपॉन ये क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर कितना आता है 12 3 आर 36, तो ये आएगा 3, तो 30 डिग्री आता है। मतलब 1 आवर में कितना आता है ये 30 डिग्री आता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मिनट में फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कीजिए फिर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इस बॉक्स में लिखता हूँ। तो ये 1 आवर का कितना आता है 30 डिग्री आता है। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 और ये आता है 30। और 1 मिनट में कितना आता है, ये 30 डिवाइडेड बाय 60 आता है। 0 0 कैंसल, तो ये कितना आता है 6 मतलब 0.5 डिग्री आता है। ठीक है, 1 मिनट में कितना आता है 0.5। तो ये जो आवर हैंड है ये कितना जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है। तो ये करीबन कितना जाता है दोस्तों, ये करीबन जाता है, देखिए अभी ये मिनट हैंड कितना जा रहा है 20 मिनट जा रहा है। तो 20 इंटू ये कितना आता है 0.5, तो ये 0.5 कितना आता है 20 चला मराठीत करूया 20 किती 100, तर या ठिकाणी 100 आणि 1 म्हणजे 1 डिजिट नंतर पॉईंट म्हणजे या ठिकाणी 10 येईल। तर हे 10 मिनिट या ठिकाणी राजांनो तुम्हाला काय करावं लागतील, मायनस करावं लागतील। चला मग 120 डिग्री आणि 10 डिग्री मायनस करा बरं, चला लवकर। 120 डिग्री माइनस 10 डिग्री कितना होता है यहाँ पर 110 डिग्री होता है। तो आंसर मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आता है इसका। ठीक है, ना कि ऑप्शन ए। सबको पता चल गया, ओके चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आज हम दोस्तों आगे का कुछ पार्ट कवर अप करेंगे।
तो अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो थोड़ा रिपीट देखना है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड घुमा दो पूरे महाराष्ट्र में, दबा के शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब लेक्चर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 62, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 62? सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन MST CET 1999 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ अ मास कैपिटल M। अरे यार कुछ नहीं है, देखो एक थिन सर्कुलर डिस्क है, डिस्क को तो सबको पता है। अरे यार सीढ़ी पता है, सीढ़ी चढ़ने की सीढ़ी नहीं, घर पर चढ़ने की सीढ़ी नहीं, जो हम कंप्यूटर में डालते हैं, सीडी प्लेयर में डालते हैं, वो सीढ़ी। हाँ, ये डिस्क है, उसको हम डिस्क बोलते हैं। इसको हमने घुमाया है, जिसका मास क्या है? कैपिटल M है, जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल R है। ओके, आर अबाउट एनी डायमीटर। जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ये अबाउट एनी डायमीटर। डायमीटर तो सबको पता है, देखिए ये डायमीटर। तो इस एक्सिस के अराउंड हमें क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस सर्कुलर डिस्क का। तो हमें दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये हमें पता है। इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिस्क का? IC इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? mr²/2। ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, याद आ रहा है सबको? अगर नहीं याद आ रहा है तो वन शॉर्ट लेक्चर देखिए, मैं हर बार आपको बताता हूँ, लेकिन गणेश तू नहीं देखता यार, देखना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? ओके, चलिए अभी हमें अबाउट डायमीटर फाइंड आउट करना है। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो अबाउट डायमीटर कितना होता है? इसके डायरेक्टली हाफ होता है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? ये mr² डायरेक्टली 4 आता है। ठीक है, तो mr²/4 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एनी डायमीटर इज द mr²/4, ये आंसर आता है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, मैंने आपके लिए सेपरेट एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप के ऊपर मैं PDF डालते रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा आपके स्क्रीन पर। और ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा 2.5 लाख का क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ, अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आपको 2.5 लाख मिलेंगे। आप मुझे अकाउंट नंबर सेंड कीजिए, मैं आपको डाल दूंगा। ओके, चलिए थोड़ा मजा कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन? अ बॉडी ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 kg × m² रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 radian/second हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी। देखिए थोड़ा गौर से देखना है आपको। क्या है यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी सेम है। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg × m² है। चलिए यार मैं गिवन डेटा लिखता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा गणेश है ना, इसको ना पूरी चीज़ें समझ में नहीं आती है, हर चीज़ उसको बताना पड़ता है। चलिए गणेश देख लो यार, थोड़ा बहुत ईजी है। देखो क्या है बच्चों? अरे यार एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया है, कितना है बच्चों? 3 kg × m², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और ये जो बॉडी है ना, जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना है? 2 radian/second है। ठीक है, हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना सेम है। काइनेटिक एनर्जी सेम मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? चीज़ें सेम है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर बॉडी का मास दिया है। मास कितना दिया है बच्चों? यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मास दिया है इस बॉडी का 12 kg है। और हमें फाइंड आउट क्या करने को बोला है? हमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करने को बोला है। आगे दिया है मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पर यूनिट मीटर/सेकंड है, मीटर/सेकंड है, मतलब हमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ये हमें V फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है दोस्तों। हमें गिवन क्या दिया है उसमें ही आंसर है। क्या गिवन दिया है? देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हमें ये गिवन दिया है, इस पर ही आपको फॉर्मूला बनाना है। क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, 1/2 I ω²। और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो ये 1/2 कैंसल। ठीक है, बाकी हमें V² फाइंड आउट करना है। V फाइंड आउट करना है, V² इक्वल्स टू m को इधर भगाओ तो ये क्या आता है? I ω²/m आता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ। चलिए, तो ये V इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों? √ क्या आता है? ये I ω² ये आता है m। तो I का वैल्यू सबको पता है जो हमें दिया है। यहाँ पर I का वैल्यू कितना है? 3 है। ω² का वैल्यू ये 2 का स्क्वायर डायरेक्टली कीजिए 4 आता है। देन उसके बाद m का वैल्यू कितना है बच्चों? 12 है ना? यस, तो 12 यहाँ पर आएगा। 4 त्रिकम 12 होता है, ठीक है नहीं, 12 कैंसल, तर या ठिकाणी राजानो किती येईल?
12 अपॉन यहाँ पर आएगा 12 आता है, तो 12 अपॉन 12 मतलब अंडर रूट ऑफ 1 आता है, तो अंडर रूट ऑफ 1 का वैल्यू 1 आता है। तो मेन जो आंसर है ये कितना आने वाला है, v इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए फिर ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर मुझे दिख रहा है, यस ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इसको अगर आपको किसी को नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इजी है, जो आपको दिया है वही आपको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है। फिजिक्स दोस्तों इतना हार्ड नहीं होता है, जस्ट आपको क्या करना है, थोड़ी कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, फार्मूला कौन सा फिट हो रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो बहुत ईजी है फिजिक्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 64? तो देखिए सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, द रेडियस ऑफ अ गायरेशन ऑफ अ डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम of radius 5 centimeter about an axis passing through its center of gravity and perpendicular to the plane। क्या दिया है देखो, यहाँ पर गौर से देखना है, डिस्क दिया है, तो डिस्क का डायग्राम ड्रॉ करो। तो हमें किस एक्सिस के अराउंड क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इस एक्सिस के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने दिया है क्या, नहीं, मास दिया है। चलिए तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा ये दोस्तों आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिखना है क्योंकि सिस्टमेटिक पद्धति से होता है, एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करना है रफ में। ओके तो मास दिया है, सबसे पहले हम मास लिख लेते हैं। मास दिया है यहाँ पर 100 ग्राम दिया है। देन रेडियस दिया है, आर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये सेंटीमीटर में है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मीटर में नहीं कन्वर्ट करता हूँ, या कि अगर यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों मीटर में होते तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता, सेंटीमीटर का मुझे मीटर में कन्वर्जन करना पड़ता। लेकिन ऐसा दिया है क्या, नहीं, ऐसा नहीं दिया है। ओके चलिए तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, IC इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था mr² बाय क्या होता है, 2 होता है। चलिए तो डायरेक्टली फार्मूला लिखिए। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन तो फाइंड आउट करना है यार, क्या फाइंड आउट करना है, तो IC इक्वल्स टू फार्मूला सबको पता है। IC इक्वल्स टू फार्मूला बच्चों क्या है, mr² बाय 2 है। और ये IC मतलब क्या होता है, m के स्क्वायर होता है, यही आएगा यहाँ पर m के स्क्वायर, m कैंसल, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें k फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए k स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, तो देखो इस I को हम m के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने m के स्क्वायर लिखा, m कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, k इक्वल टू आएगा r अपॉन रूट 2 आएगा। ठीक है, तो ये r अपॉन रूट 2 आएगा, तो 1 अपॉन रूट 2 का वैल्यू होता है 0.707 होता है, इंटू r आएगा। तो r का वैल्यू हमें दिया है 0.707 इंटू r का वैल्यू कितना दिया है, r का वैल्यू 0.5 दिया है, तो पुटअप कीजिए, ये आएगा 0.5। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन माय डियर फ्रेंड्स कितना आता है, यहाँ पर आप कर सकते हैं 0.5 से जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आता है 3.54 आता है, और ये सेंटीमीटर में आता है। और ये है k मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन तो होता है यार, मैंने आपको बताया था। और ये I इक्वल टू m के स्क्वायर होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए को आपको क्या करना, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं यार, ऑप्शन नंबर सी को आपको क्या करना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा। चलिए लगा दो फिर ताला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 ये रहा आपके स्क्रीन पर, समझ में आ रहा है सबको, यस बहुत अच्छे सर, अगर आप है तो हम हैं, यस बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, डेंसिटी का एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन दिया है। टू सर्कुलर डिस्क A एंड B हैव इक्वल मासेस। अच्छा यहाँ पर 2 सर्कुलर डिस्क है जिनका जो मास है ये क्या है, इक्वल है, कोई बात नहीं है, एंड यूनिफॉर्म थिकनेस भी इक्वल है, बट हैव अ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 सच दैट ρ1 इज ग्रेटर दैन ρ1। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये ρ1 ग्रेटर दैन ρ2 आता है। तो यहाँ पर हमें पूछा है देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन कैसे आएगा। तो बहुत ईजी है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कौन सा एक्सिस, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना आता है, I इक्वल टू आता है दोस्तों, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था mr² बाय 2। देखो ये फार्मूले को आपको याद करना है। देन यहाँ पर दोस्तों मास सेम है, तो डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, I इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली r², ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो डायरेक्टली मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये 2 बॉडी है, तो 2 बॉडी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर ये I1 अपॉन ये I2 विच इज इक्वल टू ये R1² अपॉन ये क्या आता है, R2 का स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। यस आप ही बताओ यार, लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, R1 अपॉन R2 ब्रैकेट्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि R1 का स्क्वायर है ऊपर और नीचे R2 का स्क्वायर है, तो मैं कॉमन में R1 अपॉन R2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ना है हमें। तो हमें दोस्तों मास पता है, तो मास इक्वल टू क्या होता है, चलिए मास इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर मैं पुटअप करता हूँ डेंसिटी, पहले डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इक्वल टू क्या होता है,
यहाँ पर रो वन इंटू क्या आता है, V1 आता है। तो यहाँ पर आएगा मास तो कांस्टेंट है, हाँ जी हाँ। तो यहाँ पर रो वन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमें पता है पाई R1 स्क्वायर और ये इंटू थिकनेस होता है, ठीक है। पाई R स्क्वायर H या फिर पाई R स्क्वायर T वॉल्यूम होता है। अरे यार डिस्क का वॉल्यूम पाई R स्क्वायर T होता है। T क्या होता है, थिकनेस भी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर सेम अलग बॉडी के लिए क्या आएगा, सेकंड बॉडी के लिए यहाँ पर जस्ट √2 आएगा, मास तो सेम आएगा और ये पाई सेम आएगा, R2 का स्क्वायर आएगा, थिकनेस सेम आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ρ1/√2 या फिर R1/R2 का वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पर R1/R2 ब्रैकेट स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं दो इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है वैल्यू, ρ1/√2 वैल्यू आता है। देखिए R1/R2 का वैल्यू क्या आता है, देखो R1/R2 का वैल्यू दोस्तों थोड़ा अलग आता है। मैं आपको बताता हूँ R1/R2, ये रो इधर जाता है, ये √2 इधर जाता है, मतलब ये आता है ρ2/ρ1 आता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो R1/R2 की इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कीजिए तो क्या आएगा, I1/I2 इक्वल टू क्या आता है, ये √2/ρ1 आता है। मतलब जो I1 है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ρ1 है और ये जो I2 है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ρ2 है, ठीक है। मतलब क्या आता है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है या फिर अगर डेंसिटी बढ़ता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, कम आता है। मतलब I1 इज लेस देन क्या आएगा, I2 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूँ, आपको ध्यान देके ये पूरी की पूरी चीजें करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, I1 इज लेस देन I2, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए गड़बड़ना नहीं है, गड़बड़ नहीं करना है। मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ लेकिन आपको ज़्यादा गड़बड़ नहीं करनी है, मतलब एकदम अरे यार तम से सॉल्व करने का, टेंशन लेने का। एग्जाम होके रहेंगे, यस डोंट वरी अबाउट दैट, एग्जाम होके रहेंगे, मतलब बोर्ड के नहीं MST CET के, बोर्ड के हम मतलब अभी बता नहीं सकते, आगे देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, MST CET के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। चलिए समझ में आ रहा है सबको, यस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 66 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 66, for increasing the angular velocity of a object by a 10%। अच्छा, अगर हम angular velocity increase करते हैं 10% से, then kinetic energy has to be increased by, और ये जो क्वेश्चन है MST CET 2001 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको सबसे पहले इसका रिलेशन पता होना चाहिए। तो हम ω2 जो है ये इंक्रीज कर रहे हैं 10% से, मतलब जो फाइनल ω2 कितना हो रहा है, 110% हो रहा है। अरे यार ये चीज़ माननी है सबको। देखो 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब पहला 100% था, तो हम कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, ω2 110 से हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या आएगा 1.1, मतलब इसका परसेंटेज का अगर हम इसमें कन्वर्जन करेंगे पॉइंट में तो कितना आता है 1.1 इंटू ω1 आता है, ये आएगा ω2। मतलब क्या करना है, परसेंटेज का अगर हमें पॉइंट में कन्वर्जन करना है तो क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है जस्ट। तो ये क्या आएगा 100/10/100 कितना आता है, ये आता है 1.1 आता है, ठीक है। तो ये आएगा आपका सही आंसर। सही आंसर मतलब आगे आपको सॉल्व करना है। एंड दोस्तों आपको पता है यहाँ पर क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है फॉर्मूला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कोस्ट है 1/2I ω²। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1 विच इज इक्वल टू क्या आता है, ये ω2/ω1 इसका स्क्वायर आता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। अरे यार मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये फर्स्ट के लिए फाइंड आउट किया तो यहाँ पर आएगा ω1, I सेम है, बॉडी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेकंड ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ये आएगा 1/2 I आएगा, ω2² आएगा, डिवाइड करेंगे दो इक्वेशन को तो ये आएगा, ठीक है। तो ω2/ω1 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये ω2/ω1 का वैल्यू आता है ω2/ω1 का वैल्यू आता है 1.1। अरे यार ओमेगा को इधर लेफ्ट को शिफ्ट करो, क्या आता है वैल्यू 1.1 आता है। तो देखिए फिर 1.1 का क्या आएगा, ये स्क्वायर आएगा। तो 1.1 का स्क्वायर कितना होता है 121, और ये 2 डिजिट के बाद मतलब 1.21 होता है। तो ये आता है काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड अपॉन काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। मतलब ऑब्जेक्ट फर्स्ट की 100% है और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेकंड ऑब्जेक्ट की 21% है। मतलब हमें कितने परसेंट से इंक्रीज करना पड़ेगा, ये पॉइंट में है। तो हम यहाँ पर 121% मतलब क्या है 21% से हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले 100 थी। अरे यार याद आ रहा है सबको। देखिए थोड़ा गड़बड़ मत कीजिए यहाँ पर। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इक्वल्स टू 1.21 मतलब ये 121% होता है ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये 121% मतलब क्या होता है, ये 21% से इंक्रीज हो रहा है। पहले 100% था। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको क्या करना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर।
क्या है क्वेश्चन नंबर 66। और ये जो क्वेश्चन नंबर 66 है ना, ये MSTCT 2021, अरे नहीं, यहाँ पर क्या है, MSTCT 2001 है। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या आपका गेस दे रहे हैं क्या, गेस नहीं है मतलब गेस भी हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट विल बी। अच्छा दोस्तों, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। तो nth ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो उसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब यहाँ पर डिस्क तो नहीं है, एज ए रिंग है ना। तो यहाँ पर जो ये उसका न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अराउंड ये ऐसे घूमता है। तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट तो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का एक इमेजिनरी पाथ होता है, इसके अराउंड ये घूमते रहता है। 1 मिनट सॉरी, ओके। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब एक एज ए रिंग का वर्क कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग का फॉर्मूला है mr² फॉर्मूला है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ओके, देन यहाँ पर nth रिंग, मतलब हम अगर रेडियस बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमें n बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या आएगा, ये mr² इंटू ये n आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द nth ये आएगा, मतलब nth रिंग आएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा एडजस्ट करना है, जस्ट 1 मिनट। ओके, ये आएगा nth रिंग, मतलब जस्ट n से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर हम सेकंड ऑर्बिट का फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, mr² इंटू सेकंड आएगा। अगर हम थर्ड का करें तो थर्ड आएगा, फोर्थ का करें तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फोर्थ आएगा। तो हम n का फाइंड आउट करें तो यहाँ पर क्या आएगा, जस्ट n से आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब mr² इंटू n आएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों डिस्क होता तो अलग आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एज अ वो रिंग की तरह भी होता है, तो ये आएगा mr² इंटू n आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है MSTCT 2001 में पूछा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, अगर आपको फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए आपकी क्या प्रॉब्लम है। कुछ भी प्रॉब्लम मुझे आप एज अ फ्रेंड की तरह आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर्स बनाऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। The moment of inertia of a uniform circular disk about an axis passing through its center is। अच्छा, एक डिस्क है, इसके अराउंड क्या है, तो इस एक्सिस के अराउंड क्या हो रहा है, वो डिस्क पास हो रही है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो IC का वैल्यू हमें दिया है, उन्होंने कैलकुलेट किया है 6 है, कितना है 6, जस्ट 1 मिनट, 6 kg इंटू मीटर स्क्वायर है। देन उसके बाद इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड जस्ट टचिंग द रिम इज। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर आया था देखो, और ये डिस्क है, इसको क्या है, टेंजेंट है, मतलब जस्ट टच हो रही है इस रिम को, और ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं 90 डिग्री का ये बन रहा है। तो इसके अराउंड हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। दोनों एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, रेडियस है r है। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है, I0 इक्वल टू आपको पता है IC प्लस क्या होता है, mh² होता है। ठीक है, तो IC का वैल्यू हमें पता है, IC का वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ये 6 आएगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पर मास दिया है क्या, नहीं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फार्मूला बना लेते हैं यार, सबसे पहले हम फार्मूला बना लेते हैं। तो फार्मूला अगर हम बनाएंगे ना तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, देखो कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमें रेडियस भी नहीं दिया है, हमें मास भी नहीं दिया है, जस्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। फाइंड आउट करते हैं इसका फार्मूला। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास कितना होता है, ये mr²/2 होता है, ये हमें पता है डिस्क का। एंड देन ये m एज इट इज, ये h क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस r होता है, हमें पता है। यहाँ पर ये आएगा r², तो यहाँ पर ये आएगा I0 इंटू, यहाँ पर ये क्या आएगा, mr²/2 प्लस mr², इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये क्या आता है दोस्तों, 3mr²/2 आता है। ठीक है, और ये mr²/2 को हम क्या लिख सकते हैं, mr²/2 को हम IC लिख सकते हैं। देखिए ये mr²/2 को हम IC लिख सकते हैं, तो लिखिए फिर ये 3 इंटू क्या आता है, ये IC आता है। IC का वैल्यू हमें दिया है 3 इंटू, IC का वैल्यू कितना है, 6 है। तो ये 6 3 जार कितने होते हैं, 18 होते हैं, 18 kg इंटू मीटर स्क्वायर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर 18 मतलब ऑप्शन नंबर ए को आपको ताला लगाना पड़ेगा। यस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा आपको मॉडिफिकेशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, MSTCT 2002 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 68, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सबको पता है, समेशन ऑफ क्या होता है, mr² होता है, एज I वेरी फ्रॉम 1 to n होता है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, mr² होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है।
तो मतलब किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है, मास के ऊपर डिपेंड होता है और रेडियस के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियस नहीं है ये आर, मतलब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ये तो आप अरे यार देखो यहाँ पर एक इरेगुलर शेप का बॉडी है और यहाँ हमारा पार्टिकल है और यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इसके ऊपर भी डिपेंड होता है, मास के ऊपर भी डिपेंड होता है। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब एक्सिस जो है ये कितना दूर है इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो ये तीनों चीज़ें के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी को आपको क्या करना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ऑफ दिस क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 69 ये रहा है आपके स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 69, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट अ टेंजेंट एक्सिस इन इट्स प्लेन इज। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। देखो क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, मतलब हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। चलिए यार फाइंड आउट कर लेते हैं। ये डिस्क है तो इस डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन से एक्सिस के अराउंड, टेंजेंट। तो टेंजेंट एक्सिस इन इट्स प्लेन, मतलब टेंजेंट दोस्तों ये भी टेंजेंट एक्सिस हो सकता है, ये भी टेंजेंट एक्सिस हो सकता है, ये भी टेंजेंट एक्सिस हो सकता है और ये भी टेंजेंट एक्सिस हो सकता है। तो इसको हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं और ऐसे घुमा सकते हैं। लेकिन ये कौन सा एक्सिस है, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट एक्सिस इन इट्स प्लेन। इन इट्स प्लेन मतलब दोस्तों ये नहीं आएगा, ये परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं रब करता हूँ। तो इन इट्स प्लेन मतलब एक्सिस कौन सा आता है, तो यहाँ पर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, डिस्क ड्रॉ करूँ, इन इट्स प्लेन मतलब ये वाला एक्सिस आता है। तो इसके अराउंड हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो अभी दोस्तों इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, अगर मैं आपको फार्मूला बता दूं तो डायरेक्टली फार्मूला है। अगर आपको नहीं आता है तो हम 2-3 जुगाड़ करके इसका फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर हमें पता है, IC इक्वल्स टू फार्मूला क्या है, mr²/2। अरे यार डेरिवेशन इसका देखा है और हमें अभी मैंने आपको कितनी बार बताया है, IC इक्वल्स टू क्या होता है, mr²/2 होता है। एंड डायमीटर का क्या होता है दोस्तों, डायमीटर अबाउट द डायमीटर कितना होता है, इसके हाफ होता है, मतलब ये mr²/4 आता है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अलोंग कितना आता है, mr²/4 आता है। तो हमें इस एक्सिस के अलोंग पता है और ये एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करना है, मतलब ये IT हमें फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू इट्स अ प्लेन और इन इट्स अ प्लेन, ये हमें फाइंड आउट करना है और ये ID हमें पता है। तो प्रिंसिपल ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, IT इक्वल्स टू क्या आता है दोस्तों, ID प्लस क्या आता है, MH²। और H मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस क्या है, यहाँ पर R है। ओके, तो ID मतलब क्या है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है mr²/4 है ID, देखिए, एंड m एज इट इज, H का वैल्यू R है तो ये R² आएगा। इसका अगर हम दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है 5mr² क्या आता है, 4 आता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 5/4, मतलब ऑप्शन नंबर C को आपको क्या करना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा। दोस्तों थोड़े ट्रिकी MCQ है लेकिन बहुत इजी है। अगर आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना 100% आपको ये MCQ आएंगे और इसी तरह के MCQ आते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं ले रहा हूँ जो। ओके, सबसे पहले हमने सर्कुलर मोशन के कवर अप किए थे, अभी हम रोटेशनल मोशन के कवर अप कर रहे हैं और दोनों मिला के हमारा रोटेशनल डायनामिक्स बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, तो आज हम ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगले लेक्चर में हम इसके आगे का लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों, अ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सर कुछ नहीं समझा, और ये जो क्वेश्चन है MSTCG 2003 में पूछा गया है। कुछ नहीं समझा सर, कुछ नहीं, अरे यार डोंट वरी, हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें K फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन से एक्सिस के अराउंड, अब डिस्क रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मतलब यार हमारा रेगुलर वाला फॉर्मूला ये वाला, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2 होता है। और यही इक्वल्स टू क्या होता है, देखो ये हमें IC दिया है, क्या है, इस एक्सिस के अलोंग हमें रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना है, इसका अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 और विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ गायरेशन होता है mk²। m कैंसिल होते हैं तो ये आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर बहुत ईजी है, क्या आता है, mm कैंसिल होने के बाद r²/2 विच इज इक्वल्स टू ये आता है k²। और यहाँ पर डायरेक्टली मैं k का वैल्यू लिखूँ, k इक्वल्स टू आता है r/√2, r/√2 मतलब ऑप्शन नंबर B को आपको ताला लगाना पड़ेगा। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है, I इक्वल्स टू क्या होता है, mk²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन का रिलेशन है, ये आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मतलब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा बताया है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो mr²/2 होता है, विच इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब mk² होता है, mm यहाँ पर कैंसल, तो r²/2 इक्वल्स टू k², k इक्वल्स टू r/√2 आता है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हम एक बार टाइमिंग चेक कर लेते हैं, टाइमिंग कितना हुआ है।
तो यहाँ पर हमने करीबन 29 मिनट कवर अप किया है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं दोस्तों। और आगे के लेक्चर्स में हम पूरे के पूरे अगले जो MCQ है ये कवर अप करेंगे। इसका जो दोस्तों PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। परिवर्तन CET का हमने टेलीग्राम सेपरेट बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।